अभी मैं हम लोग आते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 5.1 पे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, बाय यूजिंग वेरिएबल एक्स एंड वाई फॉर्म यूनिफाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी कि हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के 5 फॉर्म क्रिएट करने के हैं। तो मैंने क्या आपको बताया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मान लो एक्स है, इसके पास जो वैल्यू है वाई है, इसके पास भी वैल्यू है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू -3, इसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। लेकिन ये सिंगल वेरिएबल है, लेकिन हमें क्या चाहिए, टू वेरिएबल। टू वेरिएबल के लिए क्या करते थे हम लोग, एक्स प्लस वाई 2 ले लो, एक्स माइनस वाई -7, ये हो गया टू वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन में क्या बताया था मैंने आपको, लीनियर इक्वेशन में क्या होता था, जो वेरिएबल होता है ना उसका पावर डिग्री यानी कि 1 होना चाहिए। यानी कि ये यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ऐसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अभी बताता हूँ 5। पहला जो है हम लोग लिखेंगे, अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं, सिर्फ वेरिएबल जो है हमें एक्स और वाई यूज करना है, और वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होना चाहिए। तो पहला मैं बनाता हूं 3x प्लस 7y इक्वल टू 3 ले लो। फिर दूसरा -3x माइनस 10y इक्वल टू -10 ले लो, ये भी चलेगा। तीसरा 7x माइनस y इक्वल टू 1 ले लो। चौथा -2x प्लस 3y इक्वल टू -3 ले लो। और पांचवा 3x प्लस 3y इक्वल टू 10 ले लो। अभी ये जो है पांचों के पांचों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। कैसे है, इनमें जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, एक्स पहला है, दूसरा वाई, ये 2 वेरिएबल हो गए। अभी इसका जो लीनियर इक्वेशन कैसे पता चलेगा, जो वेरिएबल होता है उसका पावर डिग्री 1 होना चाहिए। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, कुछ नहीं है यानी 1 होता है। ये भी 1 है, ये भी 1 है, सबका 1 1 है, और 2 वेरिएबल भी है। तो इसलिए हम इन पांचों को क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, राइट 5 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो इसमें क्या करने का, हमें 5 ऐसे सॉल्यूशन लिखने हैं जिसका सम करने पे 7 आना चाहिए। मतलब x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों को सम करने पर 7 आना चाहिए। चाहे वो आप नंबर पॉजिटिव भी ले सकते हो, निगेटिव भी ले सकते हो। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। पहला जो है x इक्वल टू मैं 2 ले लेता हूँ, और y इक्वल टू 2 लिए, यानी अगर कितना ऐड करेंगे तो 7 होगा, 5 ऐड करेंगे तो y का वैल्यू 5 ले लेता हूँ। यदि मैं ये दोनों को ऐड करता हूँ, x का वैल्यू प्लस y का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है, तो क्या ये 7 आ रहा है, हाँ 7 आ रहा है। तो ये पहला सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरा मैं निगेटिव लेके दिखाता हूँ आपको। x का वैल्यू मैं ले लेता हूँ -2, और y का कितना, y में कितना माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 9। तो इसका अगर मैं करता हूं, देखो ये करके दिखाता हूँ, हाँ आपको, -2 प्लस 9 करूंगा तो 7 आएगा क्या, हाँ आएगा 7। -2 प्लस 9 में से जाएगा तो 7 आएगा। फिर तीसरा मैं करता हूँ, तीसरा x का वैल्यू लेता हूँ 6, और y का लेता हूँ +1। इसका भी, दोनों भी ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7। अब फोर्थ x इक्वल टू 3 लेता हूं, और y इक्वल टू 4 लेता हूं। फिफ्थ में क्या करता हूं, x का जो वैल्यू है मैं वो निगेटिव ले लेता हूं, यानी कि -5 ले लेता हूं। तो y का वैल्यू कितना लूंगा कि 7 आएगा, y का वैल्यू मैं 12 ले लेता हूं। दिखा देता हूं आपको करके। अगर मैंने -5 प्लस 12 करता हूं तो 7 आएगा क्या, हाँ 7 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। यानी कि कुछ इक्वेशन दिए गए जिन्हें हमें सॉल्व करने का। लेकिन इक्वेशन सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। पहला जो होता है एलिमिनेशन मेथड होता है, और दूसरा जो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। दोनों ही मेथड मैं आपको बताऊंगा,
लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा गया है कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो। पहला मैं आपको बताऊंगा एलिमिनेशन मेथड, तो हम लोग लिख देंगे इधर बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड तो लिख लेता हूं। पहला क्या क्वेश्चन दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसे इक्वेशन 1 ले लेता हूं। और दूसरा क्या दिया है, 2x माइनस 5y इक्वल टू 1, इसे इक्वेशन 2 ले लेता हूं। अब एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करने से पहले, सब्ट्रैक्शन करने से पहले हमें एक बात ध्यान देना होता है कि किसी भी वेरिएबल का जो है कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, चाहे वो x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, चाहे वो y का। लेकिन यहाँ पे मेरे को दोनों ही कोफिशिएंट डिफरेंट दिख रहे हैं। देखो इधर 1 है इसका कोफिशिएंट, इसका 2 है, मतलब दोनों का डिफरेंट है, इसका भी डिफरेंट है, इसका 1 है, इसका -5 है। तो हमें ऐसा करना होगा कि किसी ना किसी का सेम करना होगा। तो इजिली जो सेम हो सकता है वो मेरे को, ये इसे हम लोग 2 आराम से बना सकते हैं। मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, तो दोनों कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। तो क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जिसे हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। फिर अभी क्या है, माइनस प्लस है, तो हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, मतलब इक्वेशन 2 को 2 नहीं 3 रहेगा, 1 3, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो कर देते हैं, 2 वाला पहले उतार देते, 2x माइनस 5y इक्वल टू 1। फिर क्या है, 3 क्या है, इक्वेशन 3 में क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर प्लस है तो इधर माइनस ही आएगा, इधर प्लस है इधर भी माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा। तो ये जो है 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो क्या हो जाएगा, -7y हो जाएगा। और ये -8 -1 +1 में से जाएगा तो क्या होगा, -7 आएगा। तो देयरफॉर y ऐसे ही रहेगा, -7 इधर जाएगा, -7 ऑलरेडी है यहाँ पे, -7 -7 माइनस से माइनस कैंसिल, 7 कैंसिल, क्या बचेगा, y इक्वल टू 1। अब y का जो वैल्यू है आ चुका है, y का वैल्यू क्या आया है, 1। मैंने क्या किया, पहले इसे इक्वेशन 1 मान लिया और इसे इक्वेशन 2 मान लिया। फिर उसके बाद क्या किया, ये चेक किया कि किसका कोफिशिएंट सेम है, किसी भी कोफिशिएंट सेम नहीं था, किसी भी वेरिएबल ना तो x वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम था, ना तो y वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम था। तो मैंने क्या किया, कोफिशिएंट सेम करने के लिए इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, इसे इक्वेशन 3 मान लिया। फिर उसके बाद क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, 2 को 3 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या मिला, 2x कैंसिल हो गया, और ये 5 -5y और -2y क्या हो गया, -7y, और इधर क्या हो गया, -7, तो क्या आ गया, y का वैल्यू 1 आ गया। फिर आप y का वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रखो या 2 में रखो, और आपके ऊपर है। तो लिखेंगे यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, किसमें रखू, 2 में रखू कि 1 में, मैं 2 में रखता हूं। टू में रखता हूं, तो क्या होगा, तो क्या होगा, 2x माइनस 5, y की जगह क्या लिखूंगा मैं, 1, क्योंकि y की वैल्यू 1 आया है हमारे पास, इक्वल टू 1। तो 2x एज इट इज रहेगा,
ये 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो फिर 2x एज इट इज रहेगा। ये -5 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 6 और y का x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 3। तो x और y दोनों का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। x का वैल्यू क्या है 3 एंड y का वैल्यू क्या है हमारे पास 1। तो इसे लिखेंगे x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1 इज the solution of simultaneous equation टू पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x माइनस वाई इक्वल टू 5। इसे भी हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सारे इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको बताऊंगा, तो इधर भी लिख देंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड तो क्या करेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो इसे इक्वेशन 1 ले लेंगे। फिर 3x माइनस वाई इक्वल टू 5, इसे इक्वेशन 2 ले लेंगे। क्वेश्चन सही है कि नहीं देख लेता हूँ मैं। हाँ, क्वेश्चन जो है हमारा सही है, तो अब आगे सॉल्व करेंगे। तो हमें आगे बढ़ने से पहले हम क्या चेक करते हैं, कोफिशिएंट किसी भी वेरिएबल का है, चाहे वो x का हो या y का, क्या है दोनों इक्वेशन का सेम होना चाहिए। तो किसी का आएगा x का चेक करते हैं, x का सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। और y का चेक करते हैं, y का क्या है 1 है, 1 है यहाँ, तो यानी कि y का कोफिशिएंट सेम है, तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, माइनस प्लस है तो क्या करेंगे एडिशन करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट इक्वेशन 1 और 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो इधर प्लस प्लस है तो प्लस ही आएगा, इधर भी प्लस ही आएगा, इधर भी प्लस ही आएगा। वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस है तो 0 हो जाएगा। फिर ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसी तरह x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब x का वैल्यू को हम लोग या तो इक्वेशन 1 में रखेंगे या तो इक्वेशन 2 में, जिससे हमें y की भी वैल्यू आ जाएगी। तो लिख देंगे पुट the value of x equal to 2 in equation 1 में रखता हूँ मैं, in equation 1। इक्वेशन 1 क्या है 2x, 2x का वैल्यू है हमारे पास, तो x की जगह क्या रख देंगे 2 रख देंगे, प्लस y इक्वल टू 5, 2 2 का 4 हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई एज इट इज रहेगा, 4 वहां जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5 माइनस 4 तो क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है। तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ simultaneous equation। क्वेश्चन नंबर 3 पे ये भी हम लोग एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे, तो लिख देते हैं उधर बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो क्वेश्चन क्या है 3x माइनस 5y इक्वल टू 16, इसे इक्वेशन 1 ले लेंगे। फिर दूसरा इक्वेशन क्या है x माइनस 3y
इक्वल टू 8। अभी पहला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें हमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ा था इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके, क्योंकि किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम नहीं था। इसमें भी मुझे किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो इसका 1 है, यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे 3 है। तो हमें किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना होगा। तो इजिली जो सेम कर सकते हैं वो है, मुझे ये वाला दिख रहा है, क्योंकि इसे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके इसे 3x बना सकता हूँ, तो दोनों का सेम हो जाएगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 2। तो क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा, ये 9y हो जाएगा, 3 8 24। इसे हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। अभी क्या करेंगे, इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, 1 और 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 1। 3 क्या है, 3 क्या है, थर्ड इक्वेशन -9y इक्वल टू 24। और जो इक्वेशन नंबर 1 है क्या है वो 3x - 5y इक्वल टू 16। अब इसको सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो क्या होगा, ये 3x कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये -9 में से -5 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4y आ जाएगा इक्वल टू। अब 24 में से -16 गया तो कितना आएगा, 14 में से 6 गया तो 8 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा। तो देयरफॉर y का वैल्यू क्या है, -4y इक्वल टू 8। तो ये -4 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, y का वैल्यू -2 आ जाएगा। फिर अभी y का तो वैल्यू आ गया हमारे पास, अभी हमें क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। x का वैल्यू लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, y का वैल्यू हमें या तो इक्वेशन 1 में रखो या फिर 2 में रखो, हमारे ऊपर है। तो लिखेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 में रखता हूँ, y का वैल्यू -2 1 में रखता हूँ। क्या है इक्वेशन 1, 3x है -5y, y का वैल्यू क्या है, -2 है, तो क्या है इधर 16। 3x एज इट इज उतारेंगे हम लोग, ये -5 का मल्टीप्लाई -2 में हो, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, 5 2 10, ये 16 एज इट इज रहेगा। 3x और -10 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 आएगा यहाँ पे। तो x का वैल्यू इस तरह से क्या आ जाएगा, 3 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 और 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 आएगा। तो हमारे पास x का वैल्यू क्या आया है, 2, एंड y का वैल्यू क्या आया है, y इक्वल टू -2। तो क्या लिखेंगे, इज द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 हो गया, अभी 3 क्वेश्चन और बचे हैं। इसी तरह मैं चौथा क्वेश्चन भी आपको बता देता हूं। चौथे में क्या दिया है, 2x - x इक्वल 2y - x इक्वल टू 0। y पहले दे दिया, x बाद में दिया है, तो उसमें कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, उसे मैं सॉल्व कर दूंगा। तो पहले लिख लेता हूँ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बाय यूजिंग मेथड। तो क्या दिया है, 2y - x इक्वल टू 0। तो x को यहां लाने का है, तो सिंपल क्या करूंगा मैं, 2y x को यहां लेके जाता हूं, फिर 2y वहां पे जाएगा, तो 2y वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 2y इक्वल टू 0। सिर्फ मैंने 0 यहाँ पे आ रहा था, इधर कर दिया, वो हम लोग कर सकते हैं।
फिर से इक्वेशन 1 ले लूंगा, फिर इक्वेशन 2 क्या दिया है 10x प्लस 15y इक्वल टू 105, इक्वेशन 2 ले लूंगा। अभी इस पे मैं देख पा रहा हूं कि किसी भी वेरिएबल का जो है कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो हमें सेम करना होगा। देख लीजिए x और x का भी कोफिशिएंट सेम नहीं है, y का भी कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो एक सिंपल तरीके से हम लोग सिंपल तरीके से कर सकते हैं कोफिशिएंट सेम, तो उसका इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं मल्टीप्लाई 10 से करता हूं तो 10x हो जाएगा, तो दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, तो कर देता हूं मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो करो 10x हो जाएगा माइनस 20y हो जाएगा और 10 का 0 ही आएगा, 0 में कितना भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। फिर से इक्वेशन 3 ले लेंगे हम लोग। अभी इक्वेशन 2 और 3, तो ध्यान दोगे आप लोगों को पता चलेगा कि इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो क्या करेंगे हम लोग सेम सेम रहता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 3 फ्रॉम 2, subtracting equation 3 from 2, 3 क्या दिया है 3 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 वाला क्या दिया है 10x प्लस 15y इक्वल टू 105, और इक्वेशन नंबर 3 क्या दिया है 10x माइनस 20y इक्वल टू क्या दिया है 0। अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, इधर माइनस आएगा, इधर ही माइनस माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। देखिए ये 0 है, इधर पे माइनस है। फिर अभी एक तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 10x कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 35y, और ये इधर तो 0 है तो 0 में से 105 गया तो 105 ही आएगा सेम टू सेम। तो इधर क्या आएगा therefore 35y इक्वल टू 105। अगर मैं 105 को 35 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 3 आएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। 35 3 जा 105, तो y का वैल्यू आ गया। अभी हमें किसका वैल्यू निकालने का है x का वैल्यू निकालने का है। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग y का वैल्यू इक्वेशन 1 में या फिर 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे put the value of y equal to 3 in इक्वेशन 1 या 2 में रखने का है, तो किस में रखता हूं मैं 1 में रख देता हूं। तो 1 में रखने के लिए क्या करेंगे x तो ऐसे ही रहेगा माइनस 2y, y का वैल्यू क्या है हमारे पास 3 आया है तो 3 रख दो और इक्वल टू 0। तो क्या होगा x ऐसे ही रहेगा 2 3 6 हो जाएगा इक्वल टू 0, फिर x इक्वल टू माइनस 6 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमारे पास x और y दोनों का भी वैल्यू आ चुका है, तो इसके हम लोग क्या लिखते हैं therefore x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3 इज द solution of simultaneous इक्वेशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5th क्वेश्चन में क्या दिया है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा जो इक्वेशन है वो क्या है x माइनस 5y इक्वल टू 11। तो इसमें थोड़ा डिफरेंट दिया है, क्या करना है हम लोग को 4 को बस यहाँ राइट साइड में शिफ्ट कर देना है। तो मैं दिखा देता हूँ करके ब्लैक मार्कर, पहले लिख देता हूँ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड तो पहले इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y,
अब ये जो 4 है प्लस में यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -4। तो इसे इक्वेशन 1 बना लूंगा। फिर दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, x माइनस 5y इक्वल टू 11, इक्वेशन 2। अब इसमें भी बाकी भी कुछ क्वेश्चनों की तरह इसमें भी जो है किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये भी सेम, ये x का सेम नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -5, ये भी सेम नहीं है। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग इसे इजिली सेम कर सकते हैं, किससे, इससे 2 से मल्टीप्लाई करके। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, तो दोनों सेम हो जाएगा। तो मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10y, 11 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 22। तो इसे इक्वेशन 3 ले लेंगे। अभी इससे मतलब नहीं है हमें, इक्वेशन 1 और 3 से मतलब है, क्योंकि 2 वाले को मैंने मॉडिफाई कर दिया मल्टीप्लाई बाय 2 से। तो यहाँ भी प्लस है, +2 है, यहाँ भी +2 है, तो क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3 क्या है, 2x माइनस 10y इक्वल टू 22, और 1 में क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू -4। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2x 0 हो जाएगा, लेकिन ये -3 और -10 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -13y। फिर उसके बाद -10 और -3y क्या हो जाएगा, -13y। अभी ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 26। तो देयरफॉर -13 है इधर, -13 y इक्वल टू 26। अब ये इसको डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, -2 आएगा, हाँ -2। अब y का जो वैल्यू हमारे पास आ चुका है, अब इसके बाद हमें किसके वैल्यू निकालने का, x का। x के वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y का जो वैल्यू है हम या तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या फिर 2 में, जिससे x का वैल्यू आ जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन, किस में रखूं मैं, इक्वेशन 2 में रखता हूं, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, x रहेगा -5y, y का वैल्यू क्या आया है, -2 इक्वल टू 11। तो x ऐसे ही रहेगा, और 5 2 10 हो जाएगा, माइनस में रहेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इधर 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा 11। तो x 11 में से -10 गया तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1। और x का जो वैल्यू आया अपने पास 1 आया, y का वैल्यू क्या आया, -2 आया, तो लिख देंगे इसके आगे, देयरफॉर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -2 इज द solution of simultaneous इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, 2x माइनस 7y इक्वल टू 7, और सेकंड इक्वेशन क्या दिया, 3x प्लस y इक्वल टू 22। तो मैं कॉपी कर लेता हूं, पहले लिख देता हूं बाय यूजिंग सिम एलिमिनेशन मेथड। तो पहला क्या है, 2x माइनस 7y इक्वल टू 7, इसे इक्वेशन 1 ले लेंगे हम लोग। फिर दूसरा क्या है, 3x प्लस y इक्वल टू 22, इसे हम लोग क्या ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 2।
अभी इसमें भी कोई कोफिशिएंट सेम नहीं दिख रहा है, चाहे वो x का हो, देख लीजिए इधर 2 है, इधर 3 है, सेम नहीं है, और इधर -7 इधर 1 है, तो ये भी सेम नहीं है, तो इसे सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में हम लोग किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ऊपर और फर्स्ट और सेकेंड दोनों में से एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो सेम कौन सा किया जा सकता है, ये वाला आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि इधर 7 है, तो इधर अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर हो जाएगा 21 और इधर हो जाएगा 7, तो ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा। तो लिखता हूं मल्टीप्लाई बाय 7 इन इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करूंगा 7 से क्या होगा, 7 3 21x हो जाएगा, और इधर 7 ही आएगा प्लस 7y, और इधर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या, 7 2 14, फिर 1 7 2 14 154 आ जाएगा। फिर अब इसे इक्वेशन 3 ले लेंगे हम लोग। अब क्या है, 2 से मतलब नहीं है हमें, 1 और 3, इक्वेशन नंबर 1 और 3 से मतलब है, तो इधर -7 है और इधर +7 है, तो क्या करेंगे, एडिशन करेंगे हम लोग, क्योंकि माइनस सेम नहीं है, दोनों जो साइन है डिफरेंट है, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 and 3 वी गेट। अब 1 और 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, इधर क्या है, 2x - 7y = 7, और इक्वेशन 3 क्या है, 21x + 7y = 154, इधर प्लस आ जाएगा, इधर भी प्लस आ जाएगा, इधर भी प्लस आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 7y, और ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 23x = ये भी ऐड हो जाएगा, तो 7 अगर ऐड करता हूं तो क्या हो जाएगा, 161। अब क्या दिया है यहाँ पे, 23x = 161। अब 161 जो है 23 से कैंसिल हो सकता है क्या, देखते हैं हम लोग। 23 का मल्टीप्लाई में अगर 8 हो जा रहा है, 7 से करता हूँ, 23 का मल्टीप्लाई में 7 से, 7 3 21, 8 2 7 2 14, 14 1 14 2 16, तो 161 जो है 23 से कट जा रहा है, किससे, 7 टाइम कट रहा है, 161 डिवाइड बाय 23, 7 टाइम कटेगा, मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया आपको, ये है 7। x का वैल्यू हमारे पास 7 आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, y का वैल्यू। y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे बाकी इक्वेशन में क्या किए, x का वैल्यू हम लोग कोई एक इक्वेशन लेंगे, उसमें पुट करेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे। तो इधर साइड में मैं लिखता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ x = 7 इन इक्वेशन, किसमें रखो, इक्वेशन 1 में रखता हूं मैं। 1 क्या दिया है, x की वैल्यू आया ना, तो 2 ऐसे रहेगा, x की वैल्यू क्या दिया है, 7 दिया है, फिर -7y = 7। अभी 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 - 7y एज इट इज रहेगा, ये 7 हो जाएगा। अभी 14 इधर प्लस में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -7y एज इट इज रहेगा, 7 - 14 क्या आएगा, -7 आ जाएगा, और इधर -7y ऑलरेडी है, तो y इधर ऐसे ही रहेगा, -7/-7, ये दोनों कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1। तो अब हमारे पास दोनों का वैल्यू आ चुका है, x का वैल्यू क्या है, 7, और y का वैल्यू क्या है, 1। तो लिख देंगे इसके आगे, therefore x = 7 and y = 1 is the solution of simultaneous equation। अब इसी तरह हमारा प्रैक्टिस सेट जो है 5.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 5.2 बताऊंगा। अगर किसी को इसका जो दूसरा मेथड है, पहला मेथड मैंने आपको बताया बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड।
वो भी करके बता दूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।